जब जीवन की राहें अंधेरी हो जाती हैं, जब मन थक जाता है और उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। वो शक्ति है हमारे पूज्य, कृपालु, दयालु, चमत्कारों से भरे हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक अनुभव है, एक आशीर्वाद, एक ऐसी ऊर्जा जो टूटे हुए दिलों को सहारा देती है, रुकी हुई किस्मतों को चलाती है और खाली झोली को भी कृपा से भर देती है। संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर स्वर में विश्वास और हर पल में गुरुजी की असीम कृपा का एहसास है। अगर आप भी गुरुजी से सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप भी उनकी कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो इस गुरु परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी का प्रकाश हर घर तक पहुँचे। गुरुजी की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए अब अपने सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब स्टार्टिंग में मुझे 3 साल हुए हैं गुरु जी महाराज से कनेक्शन फील किए हुए, बाकी तो जन्मों जन्मों से गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ रखा होगा और अपने पास रखा होगा। तो संगत जी, क्या होता है कि जैसे ही शुरुआत में मैंने देखा, जब मैं गुरु जी का स्वरूप घर लाई थी और फिर मुझे मतलब सत्संग वगैरह बहुत, जब एकदम से कनेक्शन फ़ील हुआ था, मैसेज वगैरह देखती थी, तो उसमें मैसेज में भी आ रहा था कि सत्संग, है ना? तो फिर बड़ा मन हुआ सत्संग में जाने का या फिर करने का या करवाने का, तो कुछ नहीं पता था। फिर जब मैंने देखा यूट्यूब पे, मुझे पता लगा कि अकेले भी सत्संग कर सकते हैं आप घर में। तो फिर फर्स्ट टाइम जब मैं अकेले सत्संग करने बैठी, एक तो हमारे घर में कोई नहीं मानता था, अंकल जी तो बहुत ही सख्त खिलाफ हैं, एकदम ही नास्तिक हैं, तो फिर बड़ा टफ था। तो ये लोग सब मार्केट गए थे, दोनों बच्चे और अंकल जी। तब फिर मैंने सोचा कि चलो आज अकेले ही सत्संग करते हैं। जब बस स्वरूप आया ही था घर में और कनेक्शन फ़ील हुआ था, तो मैंने ऐसे ही सादा-सा मतलब नीचे बैठ के किचन में सत्संग कर रही थी और 1 घंटे का सत्संग शायद मैंने किया था, क्योंकि ये भी डर लगा था ये लोग आ ना जाएँ। तो बस 1 घंटे का सत्संग फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने अकेले ही घर में सत्संग करने बैठ गई थी, तो क्या होता है संगत जी, पूरा बड़े अच्छे से सत्संग किया मैंने, आरती-वारती की और फिर मैंने यही कहा गुरुजी महाराज से कि मैं रोऊँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और पता नहीं क्या, फिर रोऊँगी नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम था वो तो, और गुरुजी से कनेक्शन भी फ़ील था फर्स्ट टाइम, तभी मतलब कुछ ही दिन हुए थे। तो फिर मैंने यही कहा था कि रोऊँगी नहीं। और संगत जी, फर्स्ट टाइम सत्संग कर रही थी और गुरुजी ने जो मेरे आँसू धड़, 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 इतना मतलब रोना आया अपने आप ऑटोमेटिक। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी रोऊँगी नहीं, और अपने आप ही वही जो सोल हमारी है ना, परम सोल से मिलती है तो फ़ील करती है कि इतने सालों जन्मों से कहाँ बिछड़ गए थे, कब बिछड़े, कैसे और मिले, तो एकदम से याद आ जाती है, यही कहते हैं। तो फिर वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिक, और इतने परेशानी से तो चलते ही हैं तभी गुरु जी के पास पहुँचते। तो फिर सब ऐसे ही याद आता गया और इतना रोई, मतलब मैं तो क्या रोई, सब गुरु जी महाराज की कृपा थी। और सारे दुःख, कष्ट उस दिन के बाद से फिर जो मेरे दिन बदलते चले गए और अच्छा, अच्छा, अच्छा होता चला गया। और गुरुजी महाराज का इतना डीप कनेक्शन फ़ील हुआ और इतने अच्छे से हाथ पकड़ा गुरुजी महाराज ने, और अपनी हर वो चीज़ जो गुरुजी महाराज सभी संगत फ़ील करती है, जो पुरानी संगत ने सबसे पहले फ़ील की होगी, फ्रेग्रेंस लो और सब कुछ, मतलब तितली स्वरूप और मोर स्वरूप, और जो 2 नाग देवता गुरुजी महाराज के मंदिर में जो रक्षा करते हैं, सब कुछ ड्रीम दर्शन में खुद साक्षात गुरुजी महाराज का आना नॉर्मल इंसान रूप में,
तो सच में फिर सब कुछ और जो सत्संग सुने वही वैसे होते चले गए। महाराज का लख लख शुक्राना है जो इतना मतलब ये दुनिया में ये सब मैं तो हैरान सी हो गई कि मैं इतने सालों से कहाँ और क्यों सो रही थी, क्यों नहीं मैं पहले गई और पहले मुझे बुलाया गया और पता नहीं चला। और मैं जब वो सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, कि गुरुजी महाराज ऐसे-ऐसे संगत को साथ ले जाते थे, डुगरी काफिला जाता था और ऐसे-ऐसे शादियों में ले जाते थे और लोग इतना मन करता है ना, मुझे तो बहुत-बहुत दुःख सा हो जाता है कि हाँ, मैं तो थी नहीं, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं गुरुजी ने तब से हाथ पकड़ा था। पर ये सब तो हमारे कर्मों का ही खेल होता है, जब गुरुजी महाराज का मतलब हमारे कर्म भी तो काटने थे ना, तो जो भी है, जब भी है, पर मिले तो सीधे साक्षात रब रूप में ही ना। और मेरा तो वैसे भी गुरु शब्द जहाँ आ जाता है, क्योंकि पहले भी मैं 10 साल गुरुजी महाराज से अपने कनेक्शन में थी किसी दूसरे, लेकिन बस गुरु शब्द मेरी ज़िंदगी का शुरू से ही पता नहीं ना मेरे माँ-बाप ने बताया ना ऐसा कुछ है उनमें, पर मेरे अंदर पता नहीं क्या था एक गुरु शब्द का अब ऑटोमैटिकली मेरा भी कुछ नहीं था, वो भी गुरु महाराज मुझे घर बैठे-बैठे मिले थे और वो जिन अंकल में मतलब फ़िज़िकल फ़ॉर्म के कोई और था उनमें आते थे, तो वो कहते भी थे कि तुम्हें तो बेटा पके-पकाए मिले हैं और कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ी वरना गुरु को पाना इतना आसान नहीं है सच में संगत जी। अभी मैं इतने कष्टों से जब वो उनका फ़िज़िकल फ़ॉर्म चला गया, 10 साल उनसे कनेक्शन रहा, 5 साल बीच में 3-4 साल इतने मुश्किल के निकले ना, कोई बीमारी नहीं थी जो मुझे नहीं हो रही थी। और बस बीमारियों से लड़ते-लड़ते एक खत्म होती थी, दूसरी खत्म फिर जब से फिर गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई, तब से थोड़ा शांति और संतुष्टि है। तो ये गुरु शब्द का तो शुरू से ही अपने आप ऑटोमेटिक तो ये भी अभी मैं ऐसे मतलब दुःख परेशान होके अपने पहुँच गए, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस गुरुजी महाराज ने बुलाया था, घर से ही उठा के बुलाया था, जो कहते हैं ना अब मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए और मेरे कष्ट ख़त्म करने के लिए, सब कुछ वैसा ही था सेम। तो लख, लख, लख शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना है। संगत जी ऐसे मैंने इतने सत्संग कर लिए और ये सत्संग मैंने कभी भी नहीं किया, आज मुझे अचानक से पता नहीं दिन में याद आ गया, तो अभी ऐसा कुछ सत्संग था नहीं, तो आज ये तो दिन में याद आ गया। अभी मैं सोच भी रही थी कि आज सत्संग नहीं करना अभी कुछ, आज ऐसे ही बैठते हैं, देखते हैं। मैं दुकान पे आती हूँ, जब मैं अकेले रहती हूँ, तभी मैं करती हूँ सत्संग। तो फिर बस अब मैं अभी सोचा भी नहीं था कि करना है, पर ये दिन में मुझे याद आया था अचानक से कि मैंने कहा इस चीज़ का तो मैंने कभी कोई सत्संग ही नहीं किया और बहुत सारे सत्संग कर रखे हैं, हर एक बात का रोज़ का एक-एक सत्संग करती हूँ मैं तो सारे, फिर जो भी होता है मेरे साथ और जो भी गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है, मैं सभी शेयर कर देती हूँ। बाद में अब मुझे लेकिन पता लग गया कि अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी है, सत्संग अलग चीज़ है, ब्लेसिंग अलग चीज़। तो अपनी सारी ब्लेसिंग भी स सत्संग में ही बोल देती हूँ। तो गुरुजी महाराज जी सब बता देते हैं, कितने प्यारे और कितने अच्छे, हर चीज़ का जवाब हाज़िर-नाज़िर रहता है हमारे महाराज का। हमारे क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास जवाब आता है। सच में महाराज का लख, लख, लख शुक्राना, अनंतम, अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज के साथ की जो जर्नी स्टार्ट हुई है, इस मुझे नहीं लगता इसका कहीं कोई अंत है और होता है और होगा। बस अब इसी में चलने में अच्छा लग रहा है, सब दुनियादारी जाए एक तरफ और हमारे गुरुजी महाराज। सच में संगत जी सारे ही रिश्ते ख़त्म से ही हो गए हैं, पता नहीं क्या। बस गुरुजी महाराज सुबह से लेके रात तक जो चलता है दिल में, दिमाग में और जो गुरुजी की ब्लेसिंग, सत्संग, मैसेज सुनते-सुनते पूरा दिन निकल जाता है बड़े आराम से। और बच्चे अब हमारे मेरे बड़े हो गए हैं, अपने बिज़ी हैं, अंकल जी अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो बस फिर गुरुजी महाराज के साथ की जर्नी चल रही है, सारे रिश्ते-विश्ते सब गुरुजी महाराज ने ही हटाए हैं। गुरुजी महाराज ही कहते हैं कि वैसे भी कुछ नेगेटिव लोग भी काफ़ी थे ज़िंदगी में जिनको गुरुजी ने दूर कर दिया, तो बहुत ही अच्छा हुआ ये तो सब कुछ। ये सब हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे बस में ही नहीं था। एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी हटाई गुरुजी ने लाइफ़ से, उसके बाद मुझे लगा ऐसे आगे बढ़ने लगे, तरक्की होने लगी, नहीं तो वहीं के वहीं पूरी ज़िंदगी यूँ ही जा रही थी सच में संगत जी। ऐसे मुझे 25 साल हो गए दिल्ली में, लेकिन गुरुजी महाराज का कुछ गुरु शब्द ही नहीं पता चल पाया। ये मेरे को बड़ा अजीब-सा लगता है, पर जब टाइम आएगा तभी आएगा। ख़ैर इस पे हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो करना हमारे गुरुजी महाराज ने करना। जय गुरुजी, सभी प्यारी-प्यारी संगत को, गुरुजी महाराज की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर गुरुजी महाराज के सत्संग में कुछ गलती से गलत बोल गया हो तो संगत जी प्लीज़ माफ़ करना। जय संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार पुनः गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करते हुए कि जो हस्बैंड अंकल का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो गलत तरीके से उनको डाला गया था और उनकी वीज़ा कैंसल नहीं की गई थी, उससे गुरुजी की कृपा से ही गुरुजी ने एक हस्बैंड अंकल को थॉट दिया, उस एक किसी को अप्रोच करने का और उसी ने ही हस्बैंड अंकल का नाम निकाला। ये शुक्राना गुरुजी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं चाह रही थी मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँ गुरुजी का शुक्राना का, पर वो भी करूँगी पर अभी मुझे लगता है मैं थोड़ा-थोड़ा शुक्राना करते हुए फिर एक बार ही करूँगी बड़ा सत्संग। और दूसरा और जो उससे ज़्यादा था जिसके कारण हस्बैंड अंकल और कहीं जॉब अप्लाई नहीं कर पा रहे थे डिटेंशन के लिए, वो भी उसी आदमी ने 2 हफ्ते के अंदर निकाला जो कि 1 साल लग गया जो हमने लॉयर लिया था। उसने नहीं निकाल पाए नाम, पर उस जो गुरुजी ने हस्बैंड अंकल के को एक थॉट दिया था किसी को अप्रोच करने का, उसी ने ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वीज़ा का कैंसलेशन का किया और डिटेंशन का भी उसी ने निकाला। वो कैंसलेशन का इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जहाँ पर पहले कंपनी में थे उनका बहुत डर्टी प्लान था कि कैंसल नहीं करेंगे और जितने भी केसेस हैं जो उनको पैसे देने हैं कंपनी की तरफ से, वो हस्बैंड अंकल के ऊपर डालते जाएँगे जो कि वो डाल रहे थे। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। डिटेंशन का ये है कि इतने सारे उसमें पैसे डाल दिए थे उनके ऊपर हस्बैंड अंकल के ऊपर जबकि प्रूफ था कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 6 महीने पहले, पर भी 6 महीने बाद उन्होंने एक केस डाल दिया बहुत पैसों का और जबकि उनका वो उन्होंने तो रिज़ाइन किया हुआ था। तो ये एक उन्होंने फैब्रिकेट किया, गलत फैब्रिकेशन से उनको था। तो डिटेंशन में ये है कि आप कंट्री एंटर नहीं कर सकते, द मोमेंट यू एंटर यू आर इन जेल। सो मेरे को पहले तो बहुत बोलते हुए डर लग रहा था, अभी भी लग रहा है। पर गुरुजी ने ही जो मुझे 1 साल मेरा हाथ पकड़ के पूरा 1 साल हो गया ऑलमोस्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को हाथ पकड़-पकड़ के इस दौर से निकाला है, अकेले, इस कंट्री में, पूरे हर चीज़ जो कि मुझे चेंज करनी पड़ी, बैंक अकाउंट बंद करना पड़ा, सब कुछ अपने नाम करना पड़ा और मैंने नहीं किया, गुरुजी ने ही किया है। मैं पहले सत्संग बहुत सुनती थी, बहुत सत्संगों में मैं रोई हूँ, गुरुजी माफ़ करना। सुनती थी मैं कि गुरुजी का ही करते हैं, वो रियलाइज़ेशन होता है। पर वाक़ई में आज मैं बोल रही हूँ कि मैं रोती बहुत थी, हस्बैंड अंकल को बहुत कर्ज़ करती थी कि कहाँ ये कंपनी जॉइन कर ली जिसमें इनको फँसा दिया गया। और आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है कलयुग में कि हाईएस्ट लेवल की पोज़ीशन में वो आपको फँसा देते हैं स्पेशली फाइनेंस में। और जो कि फाइनेंस एक बहुत lucrative जॉब किसी ज़माने में होती थी, पर अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब हो गई है कलयुग में। तो मैं सत्संग ही सुनती थी और सत्संग में सोचती थी काश मैं मेरे भी ऐसे रियलाइज़ेशन हो, काश मैं भी ऐसे कर सकूँ। पर एक्चुअली गुरुजी मुझे पकड़-पकड़ के ले जा रहे थे और धीरे-धीरे वो मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मैं जितना भी अपने हस्बैंड अंकल को कर्ज़ कर रही हूँ,
जितना भी सोच रही हूँ कि मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई हूँ अकेले, जितना भी सोच रही हूँ कि ये पीरियड गुरुजी मेरे को अपने से लग रहा है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा था। डर, फ़ियर, पर एक तरफ से वो हो भी रहा था। तो जो हो भी रहा था वो गुरुजी कर रहे थे। वो हाथ पकड़ के, जैसे पिता एक अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चलता है, वो चल रहे थे और मुझे एक कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रियलाइज़ हो रहा था कि गुरुजी ही हैं वो शक्ति, जो मेरे को लेके क्रूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को शक्ति दे रहे हैं। बेटा मुझे बोलता था, गुरुजी, मम्मी ट्रस्ट ट्रस्ट गुरुजी। उसको इतनी चैलेंजेस आए हैं, वो इतना हाई परफॉर्मर स्कूल में है रहा, पर उसके मार्क्स गिरते गए। तब भी उसने ट्रस्ट रखा गुरुजी के चरणों में, और वो मुझे आके देख के रोज़ हग करता था, बोलता था, "चलो मेरे को गुरुजी स्वरूप के आगे बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।" वो मुझे हग करके स्कूल ड्रेस में पकड़-पकड़ के बोलता था, स्कूल जाते हुए कई बार बोलता था कि, "मॉम ट्रस्ट गुरुजी, गुरुजी इज़ विद यू।" तो वो फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं गुरुजी को इमेजिन करती हूँ एज़ अ पिता परमेश्वर कि मुझे हग कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं गुरुजी। मैंने गुरुजी के लैप पे अपना अपना सिर रखा हुआ है, कभी मैं चरण कमल उनके पकड़ के रो रही हूँ, अपने आँसुओं से धो रही हूँ। थोड़े दिनों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, गुरुजी मेरे बेटे के जो गुरुजी का नाती है उसके थ्रू मुझे हग कर रहे हैं, उसके थ्रू मुझे बोल रहे हैं। तो ये सब धीरे-धीरे सत्संग सुनने से मुझे रियलाइज़ेशन गुरुजी ने करवाया, मेरे थॉट्स को स्टेबल किया, अपने चरणों में लगाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना। कल ही मैं सुन रही थी गुरुजी के कितने वेज़ होते हैं ब्लेस करने के। तो मैं जब भी सुनती थी संगत, ओल्ड संगत के, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो मेरी इतनी इच्छा होती थी, काश गुरुजी मेरे से ऐसे होते। पर भी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स देते थे जोत में। मेरे को ख़ैर गुरुजी ऐसे तो नहीं ड्रीम दर्शन मिले या जोत में दर्शन, पर मुझे फ्लावर के उसमें, गुरुजी के तिलक में गणेश जी, गुरुजी के तिलक में कभी हमें देखती रहती हूँ, रोज़ देखती रहती हूँ कि आज गुरुजी ने कुछ बनाया, मेरे लिए कोई कोई इंडिकेट किया। फिर मैं बटरफ्लाई के बहुत सत्संग सुनती थी, एंड शुरू से मेरे, फिर मैंने कनेक्ट किया कि मैं बचपन से ही, मुझे बटरफ्लाइज़ बहुत प्यारी लगती थी। तो हो सकता है वो गुरुजी से ही कनेक्शन था। फिर मैं क बटरफ्लाई सुनती थी कि इतने ब्यूटीफुल कलर्स में, मेरे घर तो यहाँ पर इवन घास लगी, फ्लावर्स लगे, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा-सा ही टाइम होता है, 4 महीने, जब यहाँ पर थोड़ा ठीक मौसम होता है, नहीं तो बहुत गर्मी होती है, 50 डिग्रीज़। तो बटरफ्लाइज़ दिखती नहीं है। तो एक येलो एंड ब्लैक ही मुझे, जो कि मुझे इतना कलर इतना पसंद नहीं है, पर अच्छा अभी बोलते हुए मुझे ध्यान आ रहा है कि गुरुजी का चोला एक बहुत फ़ेमस है, येलो एंड ब्लैक में, येलो एंड गोल्डन में शायद। तो मैंने कहा, अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसे ब्यूटीफुल व्हाइट बटरफ्लाई आए या ग्रीन आए, जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ। तो एक बार तो मैं हस्बैंड अंकल से बात कर रही थी, तो मैंने कहा, देखो गुरुजी आए एकदम एक उसपे बाहर गमले में, क्योंकि ग्लास है लिविंग रूम में हमारे, और मैं सोफे पे बैठी थी, तो मैंने कहा, ओ गुरुजी रुको, 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 और मैं जैसे ही क्लिक करती, वो बटरफ्लाई चली गई, उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दी, वो छोटी थी। पर 2-3 दिन पहले ही, जैसे ही मैंने डोर खोला, और उसमें एक सत्संग में पहले आया हुआ था, और जो कि मैं सत्संग सुन नहीं पाई, पर थंबनेल में था कि मैं तेरे को ही दर्शन दूँगा सिर्फ़। क्योंकि मैं हमेशा अपनी उसके फ़ोटो क्लिक करती हूँ, जैसे गुरुजी के तिलक की या फिर जोत की, और अपने हस्बैंड अंकल को भेजती हूँ, ताकि उनको भी गुरुजी का दर्शन हो, इनडायरेक्ट उनको भी ये सब अच्छा फीलिंग्स आए। तो मैंने ऐसे ही वो सत्संग सुन नहीं पाई, पर डोर खोला तो जहाँ पर मैंने वाटर बॉटल्स रखी हुई थी रिफिल होने के लिए, वहाँ पर बड़ी-सी बटरफ्लाई, वो बड़ी थी, ब्लैक में व्हाइट स्पॉट्स थे। तो बस मैं सोच ही रही थी, मैं फ़ोटो खींचूँ, नहीं खींचूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, ब्लेसिंग गुरुजी ने बोला था सिर्फ़ आप ही को दूँगा, तो मैं सोचती रही, और मैंने खींची नहीं इसीलिए, और वो आई बटरफ्लाई और चली गई, उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दी।
तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना प्रभु। और वो डेफ़िनेटली वो गुरुजी ही थे। और उसी दिन जोत में मुझे जैसे जब मैंने सुबह जोत जलाई तो जैसे फ्लाइंग ईगल की तरह कुछ दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोटो खींचती हूँ, तो वो जोत का वो गिर गया, जो जो बना था। तो मुझे फिर इंडिकेट हुआ कि शायद गुरुजी नहीं चाहते मैं क्लिक करूँ पिक्चर। और उसी दिन बेटे का एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटी में वेटिंग लिस्ट पे आया। तो मुझे थोड़ा-सा लगा भी कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, पर हो सकता है मैं पिक्चर खींच रही थी तो नहीं हुआ। पर गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि कैसे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हर पल हर क्षण गाइड करने का। एज अ पिता परमेश्वर आप ही मेरे सब कुछ हो। शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना प्रभु। और एक बार और शुक्राना करना चाहती हूँ, जो कि आप अपनी नाती को गाइड कर रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वो गिरती है, खड़ी होती है, सिर्फ़ आपकी वजह से, जो वो इतनी दूर बैठी है और वो भी इधर आ नहीं पा रही, क्योंकि ये सब पूरा एक हमारा हस्बैंड अंकल को जाना पड़ा, जॉब छोड़ के बिल्कुल एग्ज़िट करना पड़ा। तो गुरुजी आप ही सब कुछ ठीक कराएँगे, आप ही के चरणों में है। हर चीज़ के लिए शतहे दिल से शुक्राना। एक और शुक्राना मैं करना चाहती हूँ, जो गुरुजी के नाती का है, जो कि उसको 2 यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि बहुत नॉर्मल सी हैं, इमीडिएटली मिल गया कंप्यूटर साइंस में। पर अभी जो जो भी है गुरुजी, आप ही उसको हायर यूनिवर्सिटी में, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, आप ही हाथ पकड़ के जो उसके लिए बेस्ट है आप लेके जाएँगे प्रभु। उसकी हेल्थ को देखते हुए, उसके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उसके ब्रेन को देखते हुए गुरुजी, वो आप ही का अंश है। मैं बोल नहीं रही हूँ, पर अपने को रिमाइंडर भेज रही हूँ, और उसमें 2 राय नहीं है गुरुजी। वो आप ही का बेटा है, आप ही का हाथ पकड़ के चलेगा, जिस यूनिवर्सिटी में लेके जाएँगे वो बार-बार, उसको भी इच्छा होती है, पर बच्चा है, पर उसको बार-बार मुझे बोलता है, नहीं, आई ट्रस्ट गुरुजी, आई ट्रस्ट गुरुजी। पर अंदर से उसको फ़ियर होता है गुरुजी। आप उसका फ़ियर हटा के अपने में फ़ेथ, अपने चरणों में फ़ेथ लेके ही उसको यूनिवर्सिटी लेके जाइएगा गुरुजी। आप ही उसको ये जो है वो, जो उसका टफ टाइम है, आप ही उसको हाथ पकड़ के क्रूस कराएँगे गुरुजी। उसके ग्रैंडफ़ादर, उसके पिता परमेश्वर होके, प्रभु वो आपके चरणों में है, दोनों आप ही के चरणों में है। और उनको अच्छे थॉट्स गुरुजी, अच्छी गाइडेंस, अच्छी स्पिरिचुअलिटी गुरुजी, आप ही की गाइडेंस चाहिए। अ, यही मेरी एक आपके चरणों में मेरी आज अरदास है प्रभु, एज़ अ मदर। सो शुक्राना प्रभु, शुक्राना, जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए और भी शुक्राना। ये मेरी जर्नी, 1 साल की जर्नी, यही दर्शाती है, मुझे एक लेसन देती है गुरुजी, जो आपने मुझे दिया है। प्रैक्टिकल, आप बोलते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो आपने मुझे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से एक ज़िंदगी समझाने की कोशिश की है। तो शुक्राना प्रभु, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और हस्बैंड अंकल अभी बड़े मंदिर पहुँच रहे होंगे गुरुजी। मुझे ब्लेस करना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग से, और उनको ब्लेस करना गुरुजी कि वो ठीक-ठाक, विद अ वेरी वंडरफुल जॉब, विद योर ब्लेसिंग, विद योर डिवाइन डिविनिटी, विद जॉब, यहाँ पर वापस आएँ, सेफ, आप ही के गुरुजी, आप ही की ऑरा में आएँ गुरुजी, और हम दोनों फिर यहाँ पर अमृत वेला का सत्संग करें, आपके चरणों में। जब भी मैं उठती हूँ गुरुजी, एक और शुक्राना, आपने जो मुझे अमृत वेला बख्शा है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, ये कुछ किस्मत वालों को ही मिलता है प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी से अरदास करते हुए कि ब्लेस गौरव अंकल एंड प्राची आंटी, जो कि मेरा सत्संग शेयर करेंगे। ब्लेस देम, दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। थैंक यू गौरव अंकल, थैंक यू प्राची आंटी। आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा।
क्योंकि मेरा शायद पीछे वाला पुराना वाला सत्संग शेयर नहीं हुआ, पर ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें मैं गुरुजी तक अपनी शुकराना दिल क से शुकराना, जो कि मैं इतने 1 साल हो गया हमको इस सिचुएशन से निकलते हुए स्ट्रगल कर रही थी। गुरुजी ने ही हाथ पकड़ के हमको निकाला है ऑलमोस्ट, और अभी अपनी डेस्टिनी तक हमको डेस्टिनेशन तक पहुँचाएँगे। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप को बोलते हुए यहीं पर विराम करती हूँ, और हो सकेगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कल फिर से लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गौरव अंकल और प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ, और गुरुजी के पावन चरण कमलों में फिर से गुरुजी का पावन मंत्र जाप कहते हुए आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। एक बार-बार मुझे अपने फादर की कही पंक्ति याद आती है, जबकि मैं बहुत परेशान हूँ, पर भी मैं यही दोहराती रहती हूँ, क्या माँगूँ कुछ स्थिर नहीं, प्रभु का क्या माँगूँ कुछ स्थिर नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि जब सिचुएशन ठीक थी तब भी सुख नहीं था, और जब नहीं ठीक है तब भी सुख नहीं है। तो यही पंक्ति अम, ज़हन में आती है कि क्या माँगूँ गुरुजी कुछ स्थिर नहीं। कई बार तो मन ही नहीं लगता, कई बार लगता है गुरुजी आपने ये क्यों बनाया ब्रह्मांड, जिसमें इतना दुख ही दुख है। पर वही है कि उसमें फिर आपकी नेगेटिविटी दिखती है, इसमें हम पॉजिटिव नहीं देखते हैं कि गुरुजी ने कितनी ब्यूटीफुल जो दुनिया बनाई है। पहाड़, पत्थर, पानी, फूल, हवा, पक्षी, जीव-जंतु। तो बस अभी कन्फ्यूज़न ही रहता है कि किस-किस का गुरुजी को शुकराना करो, और किस-किस का अ, नहीं। शुक्राना की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ दुख है वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ भलाई भी है। पर जब आप उस जर्नी से गुजरते हो तो उसमें वो रियलाइजेशन नहीं होता, वो दुख बहुत बड़ा लगता है, जैसे कि मुझे अभी लग रहा है। पर उसमें ये है कि आपने वही है, जैसे थियरी है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते, थियरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। थियरी में आप सिर्फ़ क्राम करते हो बिना समझे हुए, और प्रैक्टिकल में जब आप खुद प्रैक्टिकली करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो वही वही यही ये जर्नी है गुरुजी की, यही यात्रा है। गुरुजी ने एक मैसेज दिया था, बेटी आज रात पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, क्योंकि तेरे बेटे की किस्मत फटने वाली है। अब ये वर्ड तो अजीब सा है, फटने वाली, पर आगे पॉजिटिव है। आज वो चमत्कार होगा जो तूने कभी सोचा भी ना था। बस 9 मिनट निकाल ले, देख आज मैं तेरे लिए क्या तोहफा लाया हूँ, इसे ठुकराने की गलती मत करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा विश्वास बनाए रखना, क्योंकि गुरुजी इस तरह के मैसेज मुझे रोज़ मिलते हैं। रोज़ मैं पॉजिटिव सोचती हूँ बेटे के लिए गुरुजी, और वो भी पॉजिटिव सोचते हैं। आपके चरण कमलों में विश्वास रखा हुआ है, पर आज वो टूट गया, फूट-फूट के रोने लग गया कि उसका एक कंप्यूटर साइंस का आईए नहीं हो रहा था, एक जगह पे अटक रहा था, और बहुत रोया। पहली बार मैंने उसको इतना रोते हुए देखा, और आज उसका 18th बर्थडे भी है। तो गुरुजी उसको ब्लेस करिए, उसको डायरेक्शन दिखाइए, उसको बहुत फेथ है आप पे गुरुजी। मैं उसको बोलती हूँ, गुरुजी नानू है तुम्हारे, मेरे घर में और तो कोई नहीं है, सब कुछ गुरुजी हैं। तो नानू भी है, नाना भी है, सब कुछ गुरुजी है, क्योंकि माता-पिता, भाई-बहन सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। तो बच्चों के लिए भी गुरुजी ही हैं। तो गुरुजी आज उसका ट्रस्ट फेथ मत हिलाने हिलने देना। पर आज वो बहुत रोया, पर तब भी आपके आगे, तो गुरुजी उसका विश्वास मत डगमगाइएगा।
उसको मैंने पहली बार इतना रोते हुए देखा है और इसलिए वो फूट-फूट के वो 3 दिन से कर रहा था और मैं बोल रही थी कि कहाँ पर एरर आ रहा है, वो बोलते नहीं गुरुजी आई एम जस्ट प्रेइंग टू गुरुजी। गुरु उसका इतना फ़ेथ था, जबकि मेरा फ़ेथ हट रहा था कि अगर आपका नहीं है तो कोई और पाथ लो, कर्म करो। पर वो पता नहीं कितनी प्रेयर की कर रहा था और वो आपके लैपटॉप पे भजन लगाए हुए था, गुरुजी आप ही उसके पिता हैं, आप ही उसके ग्रैंडफ़ादर हैं इस वक़्त। प्लीज़ आपसे अरदास कर रही हूँ आज, झोली बना के अपनी कि उसका फ़ेथ बच्चे का मत डगमगाइएगा। मेरी तो बहुत मैं आगे उसको यही बोलती हूँ कि गुरुजी का जो डिविनिटी है, पॉज़िटिविटी और जो जो भी उनकी प्रीचिंग्स हैं, अभी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उसको यंगस्टर्स में आगे फैलाइए। तो मैं उसको यही सिखाती हूँ, पर गुरुजी अगर उसका फ़ेथ डगमगाएगा तो वो कैसे करेगा गुरुजी, उसको गाइड करिए। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने एक उसमें ऐड किया है मुझे मैसेज कि चल अब मुस्कुरा दे, तेरी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर करूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग सुनते-सुनते तुझे खुशखबरी दूँगा। शुक्राना प्रभु, शुक्राना आपके इन पॉज़िटिव थंबनेल से ही मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है गुरुजी, नहीं तो मेरे को बहुत डिप्रेशन होता है, जिसमें से मैं गुज़र रही हूँ। ये तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपको शुक्राना कि आपने कल बटरफ्लाई रूप में मेरे को दर्शन दिए घर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बटरफ्लाइज़ आती हैं, तो मैं बस देखती रहती हूँ कि कोई बटरफ्लाई आए, जबकि इतने सारे फ्लावर्स हैं तब भी कोई नहीं आती, पर फिर एक आई तो मेरे को लगा कि मेरे गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए हैं, मेरे दुःख हरने आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपने मुझे कल जोत में भी फ्लावर रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना। बस मेरा ट्रस्ट एंड फेथ गुरुजी अभी डगमगाया हुआ है। मुझे घबराहट है कि कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही, विच नेगेटिविटी आ रही है। इसका मतलब आप में पूरा समर्पण और फेथ नहीं हुआ गुरुजी, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट है गुरुजी, तो मुझे इसके लिए क्षमा करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नया नहीं दिया उसके लिए और भी शुक्राना प्रभु। बहुत जर्नी तो बहुत टफ लग रही है, पर शुक्राना ही करना है, आपके रज़ा में राज़ी रहना है, चाहे रोते हुए रहो, चाहे हँसते हुए रहो। पर डिप्रेशन के कारण वो जो नेगेटिव वर्ड बोल रही हूँ, 10 महीने से आँसू ही नहीं रुके गुरुजी, पर कोई बात नहीं। असल में मैं आपको उस उतनी ऐसी सिचुएशन में याद कर रही हूँ, यही एक पॉज़िटिविटी है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अ, गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं बोलते हुए मैं शुक्राना सत्संग अपना विराम करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि ब्लेस गौरव अंकल, प्राची आंटी अलॉट who are doing such a wonderful work sharing all our satsangs so religiously. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू गौरव अंकल, थैंक यू प्राची आंटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना।